वो तुम काम वाली हो ना, इतनी लेट आई हो तुम। तुम्हें पता है मेरे घर में कितना काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन, और तुम अब आ रही हो। चलो आके जल्दी से काम करो। अरे लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना जल्दी से काम कर आके, बहुत टाइम हो गया, मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, समझ आई? चल। अरे नहीं भाभी जी आप। ओ हेलो, किसकी भाभी? तू अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। तेरी जैसी ननद ना मेरी नहीं हो सकती, और मेरे से ना यहाँ खड़े के बहस मत कर, मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है। चल, बहुत काम पड़े हैं। चल सारा काम कर अब, और सिंक में जितने बर्तन पड़े ना सारे धो, उसके बाद किचन भी साफ करना है, समझ आई? भाभी जी आप एक बार मेरी बात। मैंने तुझे बोला ना भाभी मत बोल, एक बात दिमाग में पल्ले नहीं पड़ती क्या तेरे? और मैंने बोला काम कर पूरा, मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, एक तो तू ऊपर से इतनी लेट आई है, ऊपर से बहस करी जा रही है। अरे मैं काम तो कर दूंगी, आप मेरी बात तो देख मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, मैंने तुझे पहले ही बोला मुझसे रिश्ते मत बना, समझ आई? तेरी जैसी गंवार से मैं रिश्ते बनाने नहीं बैठी यहाँ पे। और जितना तू मुंह चला रही ना, उतना हाथ चलाती तो सारा घर का काम हो चुका होता। पता नहीं, मैंने अमित को बोला था कोई अच्छी सी काम वाली भेज दियो, इसको भेज दिया है, कैची की तरह जबान चलाई जा रही है। काम कर चल अब। हाँ बेबी, क्या ही बताऊं, मेरा तो मूड खराब है बहुत। अमित को बोला था मैंने कि एक अच्छी सी काम वाली भेज दियो, भेजी तो है उसने काम वाली, पर इतनी बदतमीज है ना। एक तो मेरे घर का पूरा काम पड़ा है, काम करने के बजाय मुझसे बहस करे जा रही है। अच्छा पैसे चाहिए? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं मांगूंगी ना तुषार से। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझसे मैं 10,000 मांगती हूँ ना तो 20,000 देता है, 20 की जगह 40,000 देता है, मतलब जितना मांगू उसका दुगना। पूरा फ्लैट है वो मुझ पे, पैसों की टेंशन मत लिया करो तुम। क्या शाम को मिलना है? ठीक है मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेबी, मैं शाम को मिलती हूँ, ओके बाय। अच्छा तो ये मेरे भोले भाले भाई को फंसा रही है और बाहर इतने लोगों के साथ अफेयर चला रही है। इसका पर्दाफाश तो करना पड़ेगा, सबक तो सिखा के रहूंगी मैं इसको। अरे शीतल, शीतल ये तू क्या कर रही है? घर का काम क्यों कर रही है तू? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे साथ आइए। अब बता बहन क्या हुआ, और तू ऐसे काम क्यों कर रही थी? अरे वो सब छोड़ो भैया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपने उस लड़की में ऐसा देख क्या लिया जो आप उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हो? आपको पता नहीं है वो लड़की अच्छी नहीं है, वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अरे धोखा दे रही है वो आपको। अरे बहन ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है कि रिद्धि मुझसे कितना प्यार करती है? अरे भैया वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, आपको पता भी नहीं है कि वो आपके पीछे कितने अफेयर चला के बैठी है। वो ना सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है और किसी चीज़ से प्यार नहीं है उसको। और वो तो शुक्र है कि उसको ये नहीं पता कि मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए तो उसने मेरी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड से बात करी, तभी देख लिया मैंने कि वो कैसी औरत है। वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, उसके बहुत अफेयर चल रहे हैं भैया। क्या उसे अभी तक ये नहीं पता कि तू मेरी छोटी बहन है? हाँ भैया उसे नहीं पता अभी कि मैं आपकी बहन हूँ, और आप बताना भी मत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने और ऐसी हरकतें करे ताकि मैं आपको प्रूफ ला के दे सकूँ बस। और जैसे मेरे पास प्रूफ आ जाएगा ना मैं आपको ला के दे दूंगी, और आप उससे पूछना कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। लेकिन बहन मुझे एक बात बता, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? तेरे पास कोई प्रूफ है? अरे भैया मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको प्रूफ ला के दूंगी। और एक बात बताइए, मैं आपकी सगी बहन हूँ, आपको अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं आपको सारा प्रूफ ला के दूंगी। चलो अब चलते हैं, और प्लीज़ भैया आप ये बात उसको मत बताना। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ रिद्धि बोलो। वो एक्चुअली मेरे को 5 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है, मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है। 5 लाख? और 1 मिनट भाई, तुमने तो कभी बताया नहीं तुम्हारा भाई भी है। आई थिंक तुमने बताया था कि तुम्हारी बहन है ना? नहीं नहीं, मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई है, वो भी छोटा, और उसकी बहुत तबीयत खराब है। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दोगे? अच्छा ठीक है रिद्धि, मैं देखता हूँ, मैं मॉर्निंग तक कोशिश करता हूँ करने। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ। हेलो बेबी, तुम्हें पता है वो 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया। करना क्या है, मैंने उससे सिर्फ छोटा सा झूठ बोला कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, जो कि मेरा भाई है ही नहीं।
5 लाख रुपए सुबह तक आ जाएंगे। और ऐसे कर करके ना मैं उससे पूरे 20 लाख रुपए ले लूँगी। देखा मेरा मास्टरमाइंड दिमाग। अच्छा वो ना घर पे ही है, कहीं वो हमारी बात ना सुन ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं बाद में करती हूँ बात। ठीक। तुम्हारा होने वाला पति कहाँ गया? तुषार 2-3 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। और तुम्हें एक खुशखबरी दूँ, तुम यहाँ पे 2-3 दिन के लिए रुक सकते हो। और ये नौकरानी? ये तो केवल एक नौकरानी है, ये क्या जाने तुम्हें। और ये क्या ही बताएगी तुषार को। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे। नीम साहब, आपको नहीं लगता कि आप ये गलत कर रही हैं? अरे ओ, तू ना सिर्फ एक नौकरानी है तो नौकरानी बन के रह, समझ आई? अपनी औकात मत भूल। और तू क्या हम पे नजर रख रही है, हमारी बातें सुन रही है छुप छुप के? लेकिन मेम साहब, आपने सोचा है कि अगर साहब को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? वो तो कलेश कर देंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तू तो मुझसे ऐसे बात करी है जैसे तू मेरी ननद हो। रिश्ता तो तू पहले ही बना के बैठी है। रुक जा। अरे रुको, इसे तो मैं देखता हूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? बहन? ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। देखा भैया, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये लड़की आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये आपको धोखा दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है। भैया, मैं सच बोलूँ ना तो ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। आप इस लड़की से शादी मत करिए। ये कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है। अगर आपने इससे शादी कर ली ना भैया, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और भैया, सच तो अब आपके सामने ही है। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इससे शादी करना चाहते हैं या नहीं। आपकी मर्जी है। तुम सही कह रही हो शीतल। अरे जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वही मुझे धोखा दे रही है। अरे नहीं तुषार, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और ये तो मेरा दोस्त है। बताओ ना, तुम दोस्त हो ना मेरे? हाँ, हम दोनों तो दोस्त ही है ना। अच्छा, दोस्त हो तुम? पागल समझाए क्या मुझे? अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने गहरे दोस्त हो तुम दोनों। और तुम दोनों को क्या लगता है इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे हो और कभी पता नहीं चलेगा मुझे? और तो और रिद्धि, तुमने मेरी बहन को इस घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है। और जो तुम किचन में बात कर रही थी ना फोन पे, वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। और क्या कह रही थी रिद्धि तुम? कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है। मुझसे ऐसे ही झूठ बोल बोल के मेरे सारे पैसे ऐंठती रही तुम। अरे एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और एक बात और, जिस फ्लैट में तुम रह रही हो ना, वो फ्लैट मैंने तुम्हें दिया है। और तुम्हें पता है कि ये फ्लैट किसके नाम है? मेरी बहन शीतल के नाम पे। और तुमने क्या किया? मेरे पैसों की वजह से तुम मेरे साथ रह रही थी। अरे पैसे चाहिए थे ना तो मेरे को बोल देती। ये प्यार का झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और रिद्धि, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाता है। अरे क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए। खैर, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ शादी से पहले ही तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। बस अब बहुत हो गया। अब चुपचाप ना यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी। देखो तुषार, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज मेरे को एक लास्ट चांस दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी कभी, प्लीज। क्या माफी चाहिए तुम्हें? एक मौका और चाहिए? तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगा? देखो रिद्धि, अगर तुम मुझे धोखा देती ना सिर्फ, तो शायद मैं सह लेता। लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, उसे हर्ट किया है। और जो मेरी बहन के साथ ये सब करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, समझी? अब इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, चुपचाप निकल जाओ उस घर से। और तू, तेरी क्या आरती उतारूं मैं? चल निकल यहाँ से, मैंने बोला चल निकल। और तुम क्या खड़ी खड़ी मेरी शक्ल देख रही हो? निकलो यहाँ से तुम भी।